मैं सिर्फ प्यार बांटता हूँ, मैं नफरत नहीं बांटता। आपके साथ है। ये वही जगह है जहाँ पे जब यहाँ पे पीएल शर्मा का विजिट हुआ था तो यहाँ पे ये जो कैंडिडेट शेख जफरुल्लाह है उसके जो हमायती है उन्होंने यहाँ पे ना दिए थे। उसके बाद जब पीएल शर्मा वापस की लिए जा रहे हैं तो यहाँ लोगों ने उसका वालहाना इस्तकबाल किया। जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं ये जो दफ्तर है गांव, यहाँ पे जो परसों कुछ तो उन्होंने तो नारेबाजी की थी। उसके बाद आप जब ये प्यारीलाल शर्मा वापस जा रहे हैं तो यहाँ के उन मकामी लोगों का उन गलती का एहसास हुआ और उनसे वालहाना इस्तकबाल करने के और उनसे जो गिले शिकवे थे उसको ख़त्म किए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ प्यारीलाल शर्मा उसी जगह से कुछ अपने यहाँ पे फैन है उनको बताना चाह रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अस्तान गांव के, ये जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अस्तान गांव के हैं कि जहाँ पे जो तस्वीरें आप देखिए अस्तान गांव के जहाँ पे जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो काबिल इज्जत यहाँ के बाशूर और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों साथियों सबको मेरी तरफ से आदाब। मंशूर मेरा सबसे पहले जुल्म के खिलाफ। जब हम समाज में इज्जत देंगे, समाज को डर से बाहर निकालेंगे, फिर डेवलपमेंट होगी। वेरी गुड। मेरी लड़ाई जफरुल्लाह के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई गुलाम मोहम्मद सुरूरी के साथ है जो 20 साल से काबिज हमारे अंदर है। उसके एजेंट जिन्होंने मैं आपको एक क्लियर बात कहना चाहता हूं, जफरुल्लाह साहब कैंडिडेट नहीं है। आपको 8 तारीख पता चलेगा कैंडिडेट कौन है। गुलाम मोहम्मद सुरूरी 3 करोड़ दे के मेरा मैंडेट रोक के कांग्रेस के साथ समझौता कर चुका है। इसको मोहर रखा है, सुरूरी हारेगा या जीतेगा उसको कांग्रेस में जाना है। आप सुरूरी के एजेंटों से ये पूछिए डिलिमिटेशन करने के लिए जो हमारे एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ में फेंका, बीजेपी के गोद में ये डिलिमिटेशन हुई है जिसमें सुरूरी मौजूद था, जिसमें सजाद कचलो मौजूद था। उन्होंने कहा पाउडर सुनील शर्मा, किश्तवाड़ सजाद कचलो, इंदरवाल गुलाम मोहम्मद सुरूरी, यह होने मैं नहीं दूंगा। मैंने अपने भाई को बोला था आपको किस कारवां में ये प्लेटफॉर्म में अभी आपकी रेस नहीं है, थोड़ा सा पीछे हटे, मैं इनको हटा के आपको फ्रंट पे लाता हूं। लेकिन हुआ क्या, इसको मजबूरन ये मैंडेट सुरूरी को था। हमारे उमर साहब फारूक साहब ने कहा कि सुरूरी को मैं मैंडेट नहीं दूंगा, अगर आप आज ज्वाइन करवाओगे मैं मैंडेट नहीं दूंगा दूसरा कैंडिडेट को। तो सुरूरी ने प्रपोज किया, फिर जफरुल्लाह साहब को देना, बाद में मैं कांग्रेस में जाऊंगा। फिर आप जो जिनको मैं पसंद हूं, मेरा मंशूर पसंद है वो मुझे वोट कीजिए, जिनको मैं पसंद नहीं हूं जफरुल्लाह को वोट कीजिए। सुरूरी का खाता मुझे दर्ज चाहिए यहाँ से। बीजेपी का खाता तो मैंने उखाड़ दिया है, इनका खाता नहीं है। बीजेपी यहाँ से 500 वोट भी नहीं लेगी, इनको गिनती में मत रखो। रेस में 3 है, हम रेस में ये जाए मैं जाऊं, जंग की है। आपने जो आते हुए कहा किया, आपको पहले मुझे पूछना चाहिए था आप किसके खिलाफ जंग लड़ने आए हो। जज्बात में कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरा मंशूर है पहले मारवाड़ को नेटवर्क प्रॉब्लम पूरी हल करना, उसके बाद मेरा मंशूर है कि यहाँ की बिजली यही तैयार करना है। 2 मेगावाट बिजली मैंने यहाँ कंपनी भी तैयार की है। अगर ऊपर वाले ने फैसला लिया विदिन 2 मंथ अप्रैल में यहाँ उस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। मेरा मंशूर है यहाँ सोलर प्लांट लगाना, ताकि अगर 6 महीने यहाँ बिजली डिस्कनेक्ट हो जाए वहां से हमें सप्लाई मिले। मेरा मंशूर है, अब अगर आप मेरे साथ जुड़ी गई हो
तो गोंडा मड़वा टंडन को सबसे पहले तोड़ देना, ताकि आप 20 मिनट में मेरे घर पहुंचोगे, मैं 20 मिनट आपके घर। उसके बाद मेरा मंशूर है आपकी यहाँ स्पेशल भर्ती करवाना। शर्मा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद मेरा मंशूर है यहाँ एसपीओ भर्ती करवाना। उसके बाद मेरा मंशूर है मड़वा वार्ड 1 को पहाड़ी स्टेटस दिलवाना। अगर बॉर्डर में सुनील शर्मा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिलवा सकता है, जहां जरूरत नहीं है, जहां 80% मुलाजिम है। क्या मड़वा वालों ने जिताया था, 2200 वोट दिया था, तुम लोगों ने तुम्हें भर्ती की? तुम्हें पहाड़ी स्टेटस का हक नहीं है? जहां अभी बिजली नहीं हो, जहां अभी पानी नहीं हो, जहां अभी नेटवर्क नहीं चलता हो, वहां पहाड़ी स्टेटस देना है कि जहां डॉक्टर और केएस अफसर हो वहां पहाड़ी स्टेटस चलेगा? लेकिन तुम्हारे अंदर जबान नहीं है, तुम पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम दबे हुए हो, तुम पुलिस और आर्मी से डरते हो। इस डर को बाहर निकालना प्यारेलाल का काम है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। रहा लास्ट 2026 में अगर डिलिमिटेशन हुई, मैं इस धरती से वादा करके जाता हूं, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दूंगा, आपकी मर्जी के मुताबिक दूंगा। एक बात है, जफरुल्लाह साहब आपको बोलता है कि वहां से मुझे वोट। देखो, ना उसको चाहिए झूठ बोलना, ना मुझे चाहिए झूठ बोलना। मैं मड़वा वार्ड 1 से सिर्फ 2000 की उम्मीद रखता हूं। मड़वा वार्ड 1 से हमारे 49,000 वोट, 25 पे मेरा कब्जा है। गुलाम अहमद सरूरी रात दिन रगड़ रहा है, गेट नहीं खोल रहा है, कोई छात्रों में गेट नहीं खुलेगा। जफरुल्लाह साहब 160 पोलिंग स्टेशनों के एजेंट नहीं पूरे कर पाएगा, तो वोट कहां से आएगा? उसको यहाँ से वोट मिलेगा, वो पहाड़, ये पहाड़ है ना, इसके भी बंद हो जाएगा। आप इकट्ठा वोट दे नहीं सकते हो, आपके कितने हिस्से हैं वो हमें पता। आपको पीडीपी को वोट जाएगा, आपका बीजेपी का वोट जाएगा, आपका 17,000 वोट है। 17,000 में अगर आप जोड़ करोगे 13,000 करोगे, 13,000 वोट होगा ना, 13,000 में 1,000 आपके बीजेपी के, जो आपसे टूट ही नहीं रही है। उसके बाद जो हमारा मदारी यहाँ आया मकान बनाने, उसके मदारी सब फेल है। किश्तवाड़ एमसीबी मिली है, उसके साथ रात दिन आपको चलते पैसे बांटते हैं। आप 2,000 पे उसको रोकोगे, 3,500 खत्म हो गए आपके। उसके बाद मैं भी हूँ, मेरे भी कुछ चेहरे कोई होगा यहाँ कैटर मेरा भी, तो 2,000 2,500 मैं भी उम्मीद रखता हूँ। आप 6.5 पे आए, अगर 6.5 पे आए, मैं मानता हूँ 1,000 हमारे जफर साहब को वहां से मिलेगा। तो जनाब 8 पे रुकते हो या 25 की गेम, तो क्यों वोट जाया करते? आने तो उसको, मैं भाई बना के आगे चलूंगा। हमें दुश्मनी नहीं लेने, हमें दुश्मनों को हटाना, ये मेरा वादा है। वो हमारे साथ चलेगा और मड़वा वार्ड 1 की नुमाइंदगी करेगा। लेकिन इस वक्त नहीं, उसको बोलो व्हाट्सएप ग्रुप लीडर नहीं होता है। यहाँ लोगों की मदद करनी है, लोगों की मुसीबतें सुननी है, लोगों के बीच में जाना है, तब जाके एक नेता बनता है, तब जाके एक लीडर बनता है। ऐसे नहीं होगा। किसी को गाली निकाल के हम लीडर नहीं बन सकते। किसी की तुलना करके मुझे कहा गया 1.5 करोड़ रुपया खर्चा, वो मेरे जफर साहब 8 करोड़ का टैक्स दिया साल का, 1.5 करोड़ नहीं खर्च होगा। शादी में एक देता था और क्या कर सकता था। हाँ, अगर मैं कोई नेता था, कोई एमएलए था, तो 1.5 करोड़ शादी में खर्चा, तो मैं जुर्मदार हूँ, आपका पैसा खर्चा। मैं ठेकेदार हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ, टैक्स भरता हूँ। अब तो खर्चा एक ही बेटा, तो खर्चा उसी के लिए तो सारा पैसा। तो इसलिए ये बातें नहीं करनी है। मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता हूँ, छोटा भाई है मेरा। इसलिए आपको चाहिए सोच समझ के वोट देना और जीतने वाले को वोट देना, नहीं तो 8 तारीख को पछताओगे। और मैं वादा करता हूँ, जो मैंने बातें बोली, ये 3 साल के अंदर अंदर प्यारेलाल पूरी करेगा। आधा